लक्ष्मी कृपा के सटीक उपाय कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, आविर्भाव हुआ था। इसीलिए इस दिन महालक्ष्मी पूजन और दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के संदर्भ में अनेक पौराणिक और लोक कथाएं भी हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। जैसे पांडवों के वन वापसी के समय जब वो वनवास से वापस आ रहे थे, उसके बाद जनता में बहुत प्रसन्नता हुई और दीपावली के दिन दीप जला करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। सम्राट विक्रमादित्य भी जब दीपावली के दिन युद्ध में विजय होकर के आए थे, तो उनके विजय के उपलक्ष्य में दीपावली मनाने का प्रसंग भी मिलता है। और सब लोग प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक होने के बाद अयोध्या को, पूरी अयोध्या को दीपों से जगमग कर दिया था और दीपावली मनाई गई थी। तब से भी दीपावली मनाने की विशेष परंपरा है। और एक भगवान विष्णु द्वारा वामन रूप धारण करके राजा बलि से लक्ष्मी जी और देवताओं को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में भी दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि वामन अवतार करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मुक्त कराया था। लक्ष्मी जी को बंदी बना लिया गया था, इसलिए उनको मुक्त करवा करके और फिर उस अवसर पर उसके कारण से भी दीपावली विशेष रूप से मनाई जाती है। तो दीपावली का जो महापर्व है, ये भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक और वैदिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की 2 पत्नियां थी। ये मंत्र भी आता है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, अर्थात श्री और लक्ष्मी ये दोनों भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। श्री लक्षणा शारदा और लक्ष्मी कमला स्वरूपा है। तो ये जो श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो 2 तरह की पत्नियां हैं। इन 2 के संदर्भ में ऐसे भी शतपथ ब्राह्मण में इस तरह के भी उल्लेख आते हैं कि 2 तरह की लक्ष्मी होती है, एक श्री और एक श्री लक्ष्मी। एक ऐसी लक्ष्मी जो श्री के साथ मिली हुई लक्ष्मी है, एक केवल लक्ष्मी है। तो ये जो 2 लक्ष्मियां हैं, तो इन 2 लक्ष्मियों के 2 स्वरूप हैं। एक लक्ष्मी जैसा सभी जानते हैं कि एक तो उलूक वाहिनी, एक उल्लू पर बैठती है, एक उलूक वाहिनी लक्ष्मी है, और एक लक्ष्मी है गरुड़ वाहिनी, जो भगवान विष्णु के साथ में गरुड़ पर रहती है। इसलिए ये 2 पत्नी, ये 2 स्वरूप हैं लक्ष्मी के। एक उल्लू की जो स्थिति होती है कि वो कहीं पहाड़ों में, अंधकार में, कंदराओं में, एकांत में रहता है। दिन उगता है तो वो अंधकार में ही रहता है, दिन में वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, रात्रि को ही दिखाई देता है। और विष्णु वाहिनी लक्ष्मी सदा सर्वदा हमेशा व्याप्त रहती है, सब जगह रहती है। तो उलोक वाहिनी लक्ष्मी वो अंधकार में रहती है, काले भाव में रहती है। इसीलिए आज भी ये पौराणिक काल से, वैदिक काल से चली आ रही है ये परंपरा, और आज भी इस तरह की 2 तरह की लक्ष्मी होती है, 2 तरह की संपत्ति होती है, एक ब्लैक मनी और एक वाइट मनी। तो जो ब्लैक मनी है वो तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी होती है, और जो वाइट मनी है वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती है। इसीलिए जो वैदिक मंत्र शीर्ष ते लक्ष्मी च पत्नियों, तो ये जो लक्ष्मी की 2 पत्नियां, 2 स्वरूप हैं लक्ष्मी के, ये विशेष रूप से आज व्यवहार में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुख, शांति और समृद्धि हमेशा गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी के साथ ही मिलती है। और हम जो दीपावली पर पूजा करते हैं वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। इसलिए श्री कमला की आराधना करते हैं, और इस आराधना से हम कामना करते हैं कि हमें सुख, शांति और समृद्धि दे। तो लक्ष्मी पूजन के लिए हम जिस पाने की पूजा करते हैं, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो जिस पाने की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी का जो फोटो होता है, लक्ष्मी का जो पन्ना होता है, उसमें भी 3 फोटो होती हैं। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद सरस्वती जी,
और फिर माँ लक्ष्मी जी का फोटो होता है। तो इनमें तीनों का जो फोटो होता है, इन तीनों का जो चित्र है, इनमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी प्राय हम सब लोग इन तीनों की आराधना करते हैं। लेकिन जो भौतिक स्वरूप है, लक्ष्मी की सार्थकता तभी होती है जब हम गणेश जी की और सरस्वती का आशीर्वाद पहले प्राप्त करें। केवल लक्ष्मी जी ही की प्राप्ति नहीं, उससे पहले गणेश जी और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी बुद्धि के देवता है और वो हमें हमेशा सद्बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की कृपा, उनकी पूजा अर्चना करके उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि वो हमें सद्बुद्धि दे। और उसके बाद फिर ज्ञान की देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है, जो उस सद्बुद्धि के साथ हमें ज्ञान प्राप्ति कराए। गणेश जी से सद्बुद्धि मिली, फिर सरस्वती जी हमें ज्ञान प्राप्ति कराए। सद्बुद्धि और ज्ञान जिसके पास है, उसके बाद यदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो फिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति जो भगवती लक्ष्मी की कृपा से हमको प्राप्त हो जाती है, वो समृद्धि और अच्छा परिणाम, अच्छे बुरे परिणाम का हमें बोध रहता है। और इसीलिए ऐसी लक्ष्मी हमें सदुपयोग के साथ आनंद देती है। और यदि हमें सद्बुद्धि नहीं होगी तो फिर उसका दुरुपयोग होगा। जिन व्यक्तियों के पास में लक्ष्मी तो है, लेकिन जो गणेश और सरस्वती जी की कृपा नहीं है, वे व्यक्ति कभी भी सुख शांति से नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान गणेश जी की कृपा होगी, उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। और सरस्वती जी से ज्ञान प्राप्त होगा तो लक्ष्मी का सदुपयोग होकर सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दीपावली के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों की पूजा। अब दीपावली को वैसे तो प्रदोष काल में दीपावली आती है, लेकिन उस दिन कब पूजा करनी चाहिए? तो प्रदोष काल में यदि हम 21 या 51 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाएं, 21 दीपक या 51 दीपक प्रदोष काल में जलाएं, तो लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। या अपने सामर्थ्य अनुसार जलाएं, और वो खास तौर से तुलसी के स्थान पर, मंदिर में, पड़ोसियों के घर, रसोई में, परिंदे में, मुख्य द्वार पर, और जितने भी कक्ष हैं, चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, उन सब में दीपक जलाना चाहिए। और प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी के पूजन का भी विशेष विधान है। आजकल अनेक शुभ लाभ, अमृत, चौघड़िए, स्थिर लग्न, इनमें लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। लेकिन लक्ष्मी तो चंचला है और उसे स्थिर करना संभव ही नहीं है। तो सुख शांति और समृद्धि तभी देगी जब चलायमान रहेगी। जब लक्ष्मी रोटेशन में रहेगी तभी तो मिलेगी। इसीलिए प्रदोष काल में ही लक्ष्मी का पूजन प्राय गृहस्थियों को विशेष रूप से करना चाहिए। और लक्ष्मी जी को परम प्रिय मिष्ठान्न चढ़ाना चाहिए, और उनका परम प्रिय मिष्ठान्न है खीर। उसका यदि भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, तो लक्ष्मी पूजन के बाद फिर आरती करें। तो आरती करने के बाद फिर सभी को, जो बुजुर्ग हैं, हमसे वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके हम आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी पूजन सार्थक होता है। लक्ष्मी पूजन का जो विशेष मुहूर्त हैं, वो 24 अक्टूबर को दीपावली है। तो लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रदोष काल है, और प्रदोष काल का जो समय है वो सायंकाल 5:47 से 8:21 तक रहेगा, और शाम को रात्रि को 8:03 से 9 बजे तक वृष लग्न रहेगा। इसी के साथ सिंह लग्न भी रात्रि को 1:13 से 3:49 तक रहेगा। तो ये कालखंड रात्रि का ठीक है। और चरका चौगड़िया अभी सायंकाल 5:47
47 से 7:23 तक रहेगा। और लाभ का चौगड़िया रात्रि को 10:35 से 12:11 तक रहेगा। इसी के साथ शुभ और अमृत का चौगड़िया अर्धरात्रि के बाद 1:47 से 4:15 तक रहेगा। इसमें भी पूजा की जा सकती है। और प्रातःकाल जो व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि की पूजा करते हैं वो लोग प्रातःकाल अमृत का चौगड़िया रहेगा। प्रातः 6:35 से सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा और 7:59 तक रहेगा। उसके बाद में फिर शुभ का चौगड़िया प्रातःकाल 9:23 से 10:57 तक रहेगा। उसमें भी पूजा की जा सकती है। और चर का चौगड़िया मध्याह्न 1:35 से 2:59 तक रहेगा। इसमें वाहन आदि का खरीदने का, मशीनरी का काम, जो चरायमान रहती हैं चीज़ें, उनको लिया जा सकता है। इसके बाद फिर लाभ और अमृत के चौगड़िए जो अपराह्न काल में 2:59 से 5:47 तक रहेंगे। इसमें भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजा करने का अच्छा मुहूर्त है।